Hello friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video, that is the chapter number 11, Transportation in Animals and Plants, second part. So friends, let's get started without wasting any time. आज का टॉपिक स्टार्ट होता है हार्ट से. हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. एक हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली मतलब कि लगातार बीट करता है, मतलब धड़कता रहता है. वो एक पंप के तरह का काम करता है जो कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, और ब्लड के साथ साथ वो अदर सब्सटेंस भी अपने साथ कैरी करता है. हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है. यह निरंतर धड़कता रहता है, ये कॉन्टिन्यूसली बीट करता है. इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. इमेजिन करिए कोई पंप है जो कि काम कर रहा है लगातार बिना रुके हुए सालों के सालों. एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. जो भी ऐसा कोई मशीन होगा या कोई पंप होगा जो कि साल भर काम करता हो और वो खराब ना हो, वो जरूर खराब होगा. कोई भी मशीन आप अपने घर में ही एग्जांपल ले लीजिए. अगर आप घर में कोई मशीन रखते हैं, फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन, फिल्टर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो ज़रूर एक बार को ख़राब हो जाती है. लेकिन हमारा हार्ट उसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, वो हमेशा काम करता है. येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप. जो हमारा हार्ट है वो भी बिल्कुल पंप के ही तरह काम करता है और नॉन स्टॉप काम करता है. जब हम जग रहे होते तब भी हमारा पंप की तरह काम करता है हार्ट. हम सो रहे होते तब भी वो पंप करता रहता है और हमारा हार्ट जो है वो, हमारा जो दिल है वो धड़कता रहता है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. चलिए हम हार्ट के बारे में और जानते हैं. द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है और थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली मतलब थोड़ा सा टिल्ट मतलब झुका हुआ, उभरा हुआ होता है उस साइड को. टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में उभरा हुआ होता है. होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम. आप अपने फिंगर्स को अपने पाम में यानी कि अपने हथेली को, अपनी उंगलियों को हथेली में अंदर की तरफ मोड़ करके एक मुट्ठी बनाइए. मेक्स योर फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बनाना. योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. जो आप मुट्ठी बनाएंगे अंदर की तरफ अपने उंगलियों को मोड़ के, वही समझ लीजिए कि आपके उसी साइज का आपका हार्ट होता है. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा अगर ब्लड जो है ऑक्सीजन में जो रिच होगा ब्लड और जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होगा ब्लड, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. ये चीज़ ना हो इसके लिए हार्ट में 4 चैम्बर्स बनाए होते हैं. द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्ट्रिया. दो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको आर्ट्रिया कहते हैं. एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. और जो दो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. फिगर 11.4 ये रहा, ये है हार्ट का पूरा फिगर. ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये अरोटा है, ये राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, पल्मोनरी वेन है. पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाल्व्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ये सेक्शंस हैं, ह्यूमन हार्ट के सेक्शन है, सब बटे हुए हैं. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो चैम्बर बनाए हुए हैं ये क्या करते हैं, जो ब्लड में रिच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट किए होते हैं. उसी के लिए ये 4 चैम्बर्स बनाए होते हैं. टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज. जो फिगर है 11.3 में उसको आपको देखना है कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है और उन एरो को फॉलो करना है. दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये रहा फिगर, ये है डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन. ये सर्कुलेशन का डायग्राम है. यहाँ पे लंग्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये हार्ट है, ये वेन है और ये आर्टरी. और यहाँ पे छोटी छोटी
कैपिलरीज है, यहाँ से फंक्शन होता है हमारा हार्ट का। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हार्ट से पंप होता है ब्लड, फिर लंग्स को जाता है और फिर लंग से इधर वापस जो भी चीज़ें आती, जो भी पूरा एरो है ये एरो के द्वारा बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है उसको हार्ट बीट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनकी जो दीवारें हैं वो मसल्स की बनी होती हैं, यानी कि मांस की बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, जो ये मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं और ये इनका रिदम चलता रहता है, मतलब कभी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ऐसे होता रहता है इनका। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, और यही कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद रिलैक्सेशन होता है, तो इसी कॉन्स्टिट्यूट को हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, जो हार्ट बीट है ना वो कंटिन्यू होता रहता है हमारी हर मोमेंट, एवरी मोमेंट में, हमारी लाइफ के एवरी मोमेंट में होता रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर आप अपना हाथ रख के देखें तो आपको अपने शरीर में हार्ट बीट जो है वो फील होगा। आप अपना हाथ रखेंगे तो आपको धक 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 होगा, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक बार रिलैक्स करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ऐसे होता रहेगा और आपको धक धक सुनाई देगा। The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं स्टेथोस्कोप, उससे वो क्या करते हैं वो हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं उसकी हेल्प से। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, जो डॉक्टर हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी हार्ट बीट को सुन सके, ध्यान से उसकी धड़कन हमारी सुन सके और वो उससे उनको पता चलता है कि हमारी धड़कन किस तरह से चल रही है, तेज है कि स्लो है कि क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसको डॉक्टर हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, जिसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है। 2 ईयर पीसेज एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट, और उसमें 2 ईयर पीस होते हैं जो कि एक ट्यूब को ज्वाइन करते हैं और उस 2 ईयर पीस को डॉक्टर कान में लगाते हैं, और जो उसमें चेस्ट पीस होता है स्टेथोस्कोप में, ये देखिए ये फिगर है, ये जो ये ईयर पीस है इनको डॉक्टर कान में लगाते हैं और ये चेस्ट पीस है जिसको डॉक्टर हमारे चेस्ट पे लगा के हमारे हार्ट बीट को सुनते हैं। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से ही वो हमारे हार्ट बीट जानते हैं कि कैसा है हमारा हार्ट बीट। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, चलिए हम एक मॉडल बनाते हैं स्टेथोस्कोप का, जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे, और फिर उसके बारे में और जानते हैं। एक्टिविटी 11.2, टेक अ स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आपको एक फनल यानी कि कीप लेना है जो कि 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर में हो। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, स्टेम मतलब ये नीचे की फनल के नीचे में आपको एक रबर की ट्यूब लगानी है जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी हो। स्ट्रेच अ रबर शीट और बलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विथ अ रबर बैंड, अब आपको क्या करना है, एक या तो रबर की शीट ले लेनी है या तो फिर एक बलून लेके उसको फनल के इसके ऊपर में यहाँ लगा देना है, उसको रबर बैंड से फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स, और जो पाइप है उसका एक जो लास्ट का सिरा है उसको आपको अपने कान में लगाना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, और जो फनल का माउथ है वो आपको अपने चेस्ट के पास लगाना है और हार्ट को सुनना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, और अब आपको ध्यान से सुनना है। डू यू हेयर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड, क्या आपको एक रेगुलर थम्बिंग यानी धक 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है? द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स, ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ये आपकी हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, जो आपका हार्ट है वो कितनी बार 1 मिनट में बीट करता है, धड़कता है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, और एक बार आप रिलैक्स रहो जब तब आप अपने हार्ट बीट को काउंट करो, और एक बार क्या करो
करो, थोड़ा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद अपनी हार्ट बीट को काउंट करो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड that of your friends while resting and after running and record in table 11.2। अब आपको क्या करना है कि अपनी पल्स रेट और अपनी हार्ट बीट को और अपने फ्रेंड्स का सबका आपको हार्ट बीट और पल्स रेट नोट डाउन करना है, ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करना है टेबल 11.2 में। आप रेस्ट के पोजीशन में भी करना है आपको और दौड़ने के बाद के भी पोजीशन में करना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आपको अपने हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में कोई रिलेशन नज़र आता है? Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat। जो हार्ट बीट जनरेट होता है, जो हार्ट बीट होता है उससे एक पल्स जनरेट होता है जो कि आर्टरीज में होता है और एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, और जो पल्स है वो पर मिनट जैसे चलेगा उससे हार्ट बीट हमारा इंडिकेट करता है वो। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to the different parts of the बोजो wonders if sponge and hydra also have blood। बोजो ये सोच रहा है कि क्या स्पंज और हाइड्रा के में भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पंज और हाइड्रा, इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। जो वाटर जिनमें वो रहते हैं वही उनके लिए फूड्स और ऑक्सीजन लेके आते हैं और उनके शरीर में वो चले जाते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। जो वाटर होते हैं वो ही इनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो अपने साथ लेके निकल जाते हैं वो। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। इसलिए इन एनिमल्स को सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड होता है उसके ऐसे किसी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide। चलिए हम ये जानते हैं कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है वैसे ही और वेस्ट कैसे रिमूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जानवरों में उत्सर्जन। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है हमारे शरीर से एज अ वेस्ट मटेरियल जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं। एक बार हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे शरीर से निकल जाता है एज अ वेस्ट। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। और हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी रिमूव हो जाता है जब हम इजेशन करते हैं, यानी कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। चलिए अब हम ये पता लगाते हैं कि और भी जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। जब हमारे सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन को तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये आ जाते हैं, रिलीज होते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे लिए खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनको हमें रिमूव करना होता है अपनी बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी रिमूवल होता है, जो भी हमारे शरीर में वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है जो कि सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं
उसको ही एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो भी पार्ट इनमें इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, वो क्या बनाता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 सेकेंड पार्ट में यहाँ एंड कर रही हूँ। उसके आगे मैं आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स एंड ट्रांसपिरेशन। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।